हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो मॉडल सेट लेके आया है ये ज्ञान धारा पब्लिकेशन यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो मॉडल बुक लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी के लिए। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कवर करेंगे। टोटल इसमें 150 प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ यहाँ पे, एक थर्म बराबर 106.5 मेगाजूल। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक थर्म बराबर जो है 106.5 मेगाजूल नहीं बल्कि 105.5 मेगाजूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनीय गति का उदाहरण नहीं है। तो इसमें घड़ी के सुइयों की जो गति है यह काल्पनिक अथवा दोलनीय गति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है इसका आंसर टिक कर रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी है, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। सही आंसर है नूसंतारा जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, और 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, और देखिए 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 का सही आंसर सी है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें उच्च शिक्षा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 के दौरान घटा था के बाद कौन सी संधि हुई। तो इसके बाद यांडबू की संधि जो है हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी 1826 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसमें कह रहे कि मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। तो वह समुदाय है जेलिया रोंग समुदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट, भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया। सही आंसर है जर्मनी में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा सी हो जाएगा सही आंसर। 19 का सही आंसर होगा सी। 20 में है, कह रहे कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ।
1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, उसी के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन 36वां जो संविधान संशोधन हुआ 1975 में, उसी के तहत इसको 22वां राज्य का जो है दर्जा दिया गया था सिक्किम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न 21 सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था। राइट आंसर है मौर्य वंश का। याद रखिएगा, शुंग वंश का संस्थापक जो है वह पुष्यमित्र शुंग था, जो कि मौर्य वंश का सेना नायक था, मौर्य वंश का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था। तो यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, लोटा विद्रोह जो है यह 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा 1856 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 26 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट देख लीजिए, 27 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है। सही है, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार ये दोनों मिला है। इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1979 ईस्वी में, ठीक है, जबकि भारत रत्न जो है उन्हें 1980 ईस्वी में मिला था, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 28 और 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट जो 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 30 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम के आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछ दिया जाता है, एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 32 नंबर यहाँ जो दिया हुआ है, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 33 का ए। नेक्स्ट, हाल ही में रामचंद्र पौडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इनको नेपाल का राष्ट्रपति चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म के गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जीता है। राइट आंसर इसका देखिए RRR यानी कि RRR हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, भारतीय फिल्म RRR के गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है इसमें कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 37 नंबर, 37 का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने सदस्य थे। तो इसमें टोटल 299 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1835 ईस्वी में। ठीक है, 1835 ईस्वी में जो है यह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ। सही है, सुमेर सभ्यता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न होगा 45 नंबर, और 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 का हो जाएगा, देखिए 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 46 नंबर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वह है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है कैसी, तो वह होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 49 का राइट आंसर जो दिया हुआ फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन होगा, कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जो है भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है रामचंद्र गुहा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, तो वह पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर यहां जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। 55 का होगा बी। 56 का सही आंसर ए है। 57 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या टोटल 193 है, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्विस फर्म IQAIR यानी कि एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत को जो है 8वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरालम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। अरालम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, भारत के केरल राज्य में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, और 62 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, तो वह थी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, परमाणु त्रिज्या के आधार पर जो है परमाणु का आकार निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 66 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। 67 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो सही आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, दोनों में जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, और कह रहा है इसमें कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें, तो इसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसमें नियोप्रीन जो दिया हुआ देखिए यह एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है। सही है, बायरन द्वीप। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह बायरन द्वीप में बायरन द्वीप पर स्थित है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो दिया हुआ है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 76 नंबर, और 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 का ए होगा। 78 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहां से प्राप्त हुआ है। तो यह पोलावरम से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आंसर है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम जो है देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो है गुजरी श्री था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन निर्णय करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुमत से आयोग स्वयं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो यह मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए 85 नंबर, 85 का सही आंसर डी है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इसका विमोचन जो है नरेंद्र मोदी ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह दिया गया है कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य है। इनमें से सभी हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80, और 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा 80 नहीं, ये 89 यानी कि 89 होगा, और 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 91 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सही मिलान इसका ऑप्शन नंबर सी, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूना का जो है केमिकल फॉर्मूला जो है CaO होगा, उसके बाद जाके बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, COH ग्रुप 2, उसके बाद सी का जो है 4 हो जाएगा। जिप्सम का क्या होगा, CSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 हाफ H2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 93, कह रहा है इसमें कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। 94 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 96, और 96 जो है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। 97 नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि सफ्रेज मूवमेंट का संबंध है। सफ्रेज मूवमेंट का संबंध है किससे, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, महिला मताधिकार आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जी पदार्थ है। तो यह चाय की पत्तियों से मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है।
तो वह है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 102 नंबर जो दिया हुआ है, 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 104 नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मनोरा का किला कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है, तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जो है नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वह है मासी पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, पूर्णिया जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 111 का सही है ऑप्शन नंबर ए। 112 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 113 का डी। 114 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पहले आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है। बी में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना प्लासी युद्ध के बाद घटित हुआ था, ठीक है, यह एक सत्य नहीं है, सत्य घटना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है, तो सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इको क्रेडल के रूप में किया जाता है, तो माइसिलियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 119 मंगोलिज्म रोग किसके कारण होता है, तो यह गुणसूत्रों में असंतुलन से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 121 का सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह है 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 123, और 123 का सही आंसर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, तो यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 126 का डी। 127 ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों के उपक्रम हो क्या कहलाती है, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, याद रखिएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 129 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था आत्मीय सभा का, और वह कब किया गया था, तो 1815 ईस्वी में, ये भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 131 इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया, तो यह बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा जो है घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ इसमें 132 नंबर, देखिए 132 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हैसियाकार बीमारी का क्या कारण है, तो इसका कारण बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवांशिक विकृति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में त्रिवल्ली का पार्ट किन दो आलिंदों के बीच में होता है,
तो यह दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 141 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र किसके उत्पादन के पूरा होने के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है? सही है इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन जो है यह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 144 और 144 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती है? उपर्युक्त तो सभी होगा, जनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रव्रजन। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 146 सही आंसर इसका 146 का ए है। 147 में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? सही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 149, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह मोहन बागान की टीम ने जीता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो BSSC के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है। तो आज इस सेट का हम लोग 150 प्रश्न कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसका क्वेश्चन का जो लेवल था किस टाइप का लेवल था और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा रिविजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नया सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।